ग्रीटिंग्स एवरीवन। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 सेशन के एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो गए हैं। तो अगर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो या मास्टर्स परस्यू कर रहे हो तो यूजीसी नेट जून 2024, अगर आप प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहते हो, आगे पीएचडी करना चाहते हो, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और अब इस एग्ज़ाम की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो। क्यों? आगे आप वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें। 20 अप्रैल से 10 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट 12 मई है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल वालों के लिए ये 1150 है, 600 रुपये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस है, और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए 325 रुपये की फ़ीस रखी गई है। इसमें अब जो भी बैंक चार्जेस होते हैं वो लग सकते हैं। फॉर्म के अंदर करेक्शन भी अलाउ करा जाएगा 13 से 15 मई। फिलहाल के लिए यही डेट्स हैं। अगर डेट में एक्सटेंशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसी के अकॉर्डिंग फर्दर डेट्स में भी एक्सटेंशन होगा। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है 16 जून 2024 को करवाया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में ये एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका 180 मिनट का एग्ज़ाम रहता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ करवाए जाते हैं। इसमें कोई भी बीच में गैप नहीं होता। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर इस प्रोस्पेक्टस को भी आप डाउनलोड कर पाओगे और फॉर्म के लिए अप्लाई भी कर पाओगे। थोड़ा सा विस्तार में हम बात करते हैं यूजीसी नेट की, जो अभी मैं बात कर रहा था पीएचडी के लिए। अभी यूजीसी ने कुछ टाइम पहले एक नया नोटिस रिलीज़ करा था, जिसमें यूजीसी ने ये बोला था कि अब सेंट्रल, स्टेट या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन के लिए यूजीसी नेट का स्कोर ही मान्य होगा। यानी कि जिस तरीके से सीयूटी को ये एक सिंगल स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देना चाह रहे थे बच्चों को, इसी तरीके से जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अपना सेपरेट एंट्रेंस करवाती हैं, उसको भी ख़त्म करने की कगार पर है यूजीसी। और उसी के तहत यूजीसी ने कुछ टाइम पहले नोटिस रिलीज़ करा था कि अब जो यूजीसी नेट का स्कोर है वही 1 साल तक वैलिड होगा। उसी के बेसिस पर अब आपको पीएचडी में एडमिशन देना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी में। ऑलराइट, तो ये चीज़ भी अब यूजीसी ने क्लियर कर दी थी। तो उसी के तहत इस प्रोस्पेक्टस में एक पॉइंट ऐड हो गया है। क्या वो पॉइंट है? वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, यूजीसी नेट के अंदर जो क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट होते हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा जाता है। एक कैटेगरी उन कैंडिडेट की रखी जाएगी जो जेआरएफ भी जिसने क्वालिफाई कर लिया और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी उसने क्वालिफाई कर लिया। एक कैटेगरी उनकी रखी जाएगी जिन्होंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर लिया। और एक कैटेगरी उनकी रखी जाएगी जिसने सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई करा है। तो इस बार ये 3 कैटेगरी यहाँ पर रखी जाएंगी। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, अगर आपने सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए यूजीसी नेट को क्वालिफाई करा है तो आप ना तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, आप सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। वहीं अगर आपने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी के लिए क्वालिफाई करा है तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल रहोगे, लेकिन जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और यदि आपने जेआरएफ का भी क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपने क्वालिफाई कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है तीनों कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल रहोगे। यानी कि पीएचडी के लिए तो आप एलिजिबल रहोगे ही रहोगे, साथ साथ में आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपने क्वालिफाई कर लिया और साथ में या तो जेआरएफ का भी आप क्वालिफाई कर पाओगे। ऑलराइट, ये 3 कैटेगरी में इस बार जो यूजीसी नेट का स्कोर है वो कंसिडर करा जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर द कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, marks obtained in the net will have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview viva work conducted by university। बेसिकली ये बात बोली जा रही है, अगर आप पीएचडी पर्पस के लिए यूजीसी नेट क्लियर कर रहे हो तो यूजीसी नेट का जो स्कोर होगा उसका वेटेज 70% लिया जाएगा, और बाकी यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी इंटरव्यू वाया वर्क करवाया जाएगा उसका वेटेज 30% का होगा। और जो कैटेगरी 1 वाला कैंडिडेट है जिसने जेआरएफ भी क्लियर कर लिया, वो कैंडिडेट ऑब्वियस सी बात है वो भी पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेगा एज पर द यूजीसी नॉर्म्स। और अब इसका हम देखते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। एग्जामिनेशन दोस्तों आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं। ऑब्वियसली पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। और पेपर 1 जो होता है आपका वो रिसर्च बेसिस पर आपका जो भी होता है वो पेपर रहता है। द पेपर 1
इंटेंट पेपर वन इंटेंट टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। जो भी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड होता है उसको चेक करने के लिए पेपर वन करवाया जाता है। और पेपर टू आपका डोमेन स्पेसिफिक होता है, जिस भी डोमेन में आप यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हो उस चीज़ से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। और मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी होगा एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर। जो भी मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो उसको आप फॉर्म भरते टाइम चूज़ करोगे। सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती, यानी कि अगर आपका आंसर गलत है तो कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं करी जाएगी। दोस्तों इसमें क्वालिफ़िकेशन की जब तक बात है तो मास्टर डिग्री की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, 55% मार्क्स के साथ। और अगर आप मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और बाकी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों जब आप फॉर्म भरोगे तो सारी डिटेल्स एकदम करेक्टली फिलअप करिएगा। और जो आपका ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो वो वाला ऑप्शन भी अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी आप चूज़ करना चाहते हो तो उस ऑप्शन को बहुत केयरफुली चूज़ करिएगा। एग्ज़ाम सबको देना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को देना होता है, चाहे आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई करो। कट ऑफ बेशक दोनों की अलग अलग बनती है। ऑलराइट, तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, इस ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो फॉर्म के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अगर आप फॉर्म प्रोसेस के ऊपर वीडियो चाहते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।